इसलिए आज चौथा दिन हो गया तो बाबा से कहोगे नहीं कि दर्शन कब दोगे, सबको तो दर्शन दे रहे हैं। बहुत किस्से सुन लिए तेरे, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। अरे हमें जब देगा तब हमें पता लगेगा कि हमें दिया। किसी और को दिया, हमने क्या पता। जब हमारे जीवन में हमारे कष्ट दूर करेगा, दरिद्रता दूर करेगा, रोग भय कलेश दूर करेगा, तब हम समझेंगे कि हमें आप देते हो। जब तक अपना अनुभव नहीं होता तब तक हम क्या कह सकते। कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है, हुआ होगा, सुनते ही हैं। हाँ बाबा सुना ही है हमने, तो सबकी कष्ट हरता है, दुख हरता है, विपता हरता है। जिस तुम मेरे हरेगा उस दिन मैं समझूंगा कि सच में तू है। तो बाबा से बात करनी चाहिए, भगवान से बात करनी चाहिए। जो भगवान से बात नहीं करता, कीर्तन में, सत्संग में, कथा में जो अपना हृदय नहीं खोलता, अपने मन की बात नहीं करता, उसको और कहीं स्थान नहीं मिल सकता। क्योंकि याद रखना, कथा में, सत्संग में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं और श्रवण करते हैं, अपने भक्तों की बात को सुनते हैं। तो क्या कहना बाबा से, अब तो दर्शन दे दो बाबा, बात सुनेगी से अब तो दर्शन दे भजन गाने आते, जैसे क्षमा गाती है, पार्वती गाती है, सरिता गाती है, क्या नाम है, सावित्री गाती है। सबको थोड़ा भजन आते हैं गाने। तो इसका मतलब अगर मुझे भजन नहीं आते, कीर्तन नहीं आता, तो मुझे दर्शन नहीं होंगे कभी। मैं ना जानूं सुमिरन तेरा, कैसे होंगे दर्शन तेरे, क्या आया इससे
लोग उसे निरोगी बनाया, लेकिन हमारे तो कष्ट योग्य तो है। अरे जिस दिन हमारे तो बदलेगा उस दिन हमें विश्वास होगा कि वो सबके दुख, सबके कष्ट, सबकी मुश्किलें, सबकी चिंता दूर करता है। ओ दुनिया की कब मिलेंगे दिन मेरे, बहुत सुनेंगे अब तो दर्शन दे दो।
साईनाथ एक ऐसा संत है जिसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, लेकिन इसने सबको क्या संदेश दिया कि सबका मालिक एक है। नाथों के नाथ साईनाथ एक ऐसा दयालु संत है कि चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी धर्म का है, जो भी जाति का, साईं के मस्जिद में गया, हिंदू ने कहा ये मेरा है, मुस्लिम ने भी कहा मेरा है, और साईं ने सबको कहा कि सबका मालिक एक है। बोलो साईनाथ महाराज। देखो संत जो है ना हमें एक मार्गदर्शन देते हैं। संत हमें बताते हैं कि हमें समाज में कैसा रहना है, परिवार में कैसा फर्ज निभाना है, हमें कैसे भगवान की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य को रखना है। देखो सारी उम्र क्या करता है जीवन, बचपन में पढ़ाई में बिता देता है, जवानी कमाई में बिताता है, और बुढ़ापे में उस किस बात की टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते, मेरे बहू मुझे सेवा नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कौन संभालेगा। लेकिन जब सब छूट जाता है ना तो अपने आप सब संभाल लेते हैं। लेकिन जो असली कमाई है हमारे इस जीवन की, असली जो भगवान ने जिस कारण हमें ये मानव चोला दिया, और ना जाने हमने कौन कौन से 84 योनियों में कितने दुख झेले, कष्ट झेले, विपदा झेली होगी, और रिगड़ रिगड़ के रेंग रेंग के हमने अनमोल चोला पाया है। इस अनमोल चोले को पाने के लिए तो तुमने पता नहीं कितने कष्ट सहे होंगे, कितनी योनियों में से सांप बिच्छू पता नहीं किस किस योनियों से हम गुजरे हैं, फिर मानव चोला भगवान ने हमें दिया है तरस खाकर। और मानव चोला तो देवता भी ईर्ष्या करते हैं इससे। और इस चोले में भी आकर हम फिर भगवान का भजन ना करें, चिंतन ना करें, मनन ना करें, उसकी कथा का श्रवण ना करें, उसके सानिध्य में ना रहें, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन माया एक ऐसी चीज है, मोह माया अगर ना होती तो इसको तो भगवान को भी किसने छोड़ा, माया ने। तो मानव को माया से बचे रहने के लिए हम माया के चक्कर में ना फंसे, माया के जाल से कैसे निकलना है, ये कथा सिखाती है, ये सत्संग सिखाता है। जिसके प्रकार जीवन को चलाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। कैसे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई होगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई होगी। जो भी चीज़ हम करते हैं आजीविका कमाने के लिए, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, क्लास में जाना पड़ता है, क्लास में सारा दिन 8-8 4-4 घंटे बैठना पड़ता है, ट्यूशन लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम पास होते हैं। तो जीवन का जो शिक्षा है वो भी तो हमें प्राप्त करनी है ना। अंतिम समय में जो हमारे काम आनी है वो हमारी जीवन की शिक्षा काम आनी है। पैसा, धन, कोठी, बंगला सब धरे रह जाएंगे, लेकिन अगर नाम सिमरन तुम्हारे मन में होगा, चित्त में होगा, तुम्हारे हृदय में होगा, तो चाहे भले तुम्हारे पास कोई ना कोई तुम्हारी सेवा ना कर रहा हो, लेकिन अगर तुम उसका ईश्वर का सिमरन कर रहे होंगे, ईश्वर का ध्यान कर रहे होंगे, तो वो तुम्हें इतनी शक्ति देगा कि तुम अपने आप ही अपने में प्रसन्न रहोगे। फिर तुम्हें दुख नहीं होगा तुम्हारे हृदय में कि कोई मेरे पास है कि नहीं है, कोई मुझे सेवा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान का चित्त आपके मन में लग जाए। बड़े बड़े सेठ को धनवान होते हैं ना, जो वो लाखों रुपए होते हैं, उनको नींद नहीं आती रात को, बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं। हाई इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, हाई इतना पैसा मैंने वहाँ लगा लिया, इतना मैंने वो कर लिया, इसको निकालना था, वो कारोबार छूट गया, ये कारोबार छूट गया। अधिक धन ही अधिक विपत्ता का कारण होता है, ये भी याद रखना। लेकिन वो धन अगर तुम धर्म कार्य में लगाते रहोगे, करते रहोगे, तो तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को आनंद रहेगा, वो धन भी पवित्र बना रहेगा, चोर उसको लूट नहीं पाएगा, बर्बाद तुम्हारा पैसा हो नहीं जाएगा। असली कमाई, असली धन, असली जो जोड़ है वो है कि जो तुम कमाते हो उसका 10वांश धर्म कार्य में खर्च करो। कल मैंने कथा बताया था ना कि बाबा ने कैसे कहा उसको, मैं तेरे 3 रुपये 14 आने मुझे मिल गए। किसी के संत में, किसी संत समागम में, किसी धर्म कार्य में, किसी कथा में, किसी भंडारे में जब भी हम कोई खर्च करते हैं तो भगवान उसका लेखा जोखा रखता है। आपका किया वक्त कभी खराब नहीं जाएगा, उसका लेखा जोखा रखता है, वो वापस आपको मिलता है।
जो भी हम समाज को देते हैं, समाज का ऋण भी हमारे ऊपर है। जैसे मातृ ऋण, गुरु ऋण, 4 ऋण कहे गए हैं, पितृ ऋण। तो एक समाज का भी ऋण तब होता है हमारे ऊपर जिस समाज के साथ हम रहते हैं। समाज में हम प्रेम से रहें, समाज के हम उत्थान के लिए काम करें। ऐसे थोड़ा पुराने पिछले जमानों में धर्मशालाएं बनाई जाती थी, प्याऊ बनाए जाते थे, जगह जगह पेड़ लगाए जाते थे। यही तो हमारी सनातन की असली पहचान क्या है? सनातन की असली पहचान है मानव को प्रेम करना, कोई दीन दुखी है उसकी सहायता करना, रोगी को दवाई देना। खाली ये थोड़ा हमने पूजा कर ली, आरती कर ली तो वही सनातन है। सनातन ही क्या है कि सबको साथ जोड़कर ही रखना सनातन है, सबसे प्रेम करना ही सनातन है। और साईं ने क्या सिखाया? साईं ने यही तो सिखाया सब जीवन भर, प्रेम से कैसे रहना है, मानवता से प्रेम कैसे करना है। जिसने मानवता से प्रेम करना सीख लिया उसने ईश्वर से प्रेम करना सीख लिया। और जिसने संत के सानिध्य में चला, भगवत कृष्ण भगवान ने भागवत के 8वें अध्याय में कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, संत में ही मैं वास करता हूं। तो जो संतों के साहित्य को नहीं सुनता, जो संतों के चरित्र आचरण का नहीं पालन करता, उनकी शिक्षाओं पे नहीं कर रहा, ये पीर पैगंबर, ये गुरु नानक, गुरुदेव, कितने गुरु हुए, ये सब हमें मार्गदर्शन देने के लिए समाज में रामदेव, तुकाराम, मीराबाई, ये जो संत रहे हैं ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे तो हमें प्रेरणा लेनी है। इनकी ही शिक्षा, इनकी ही कक्षा जो कथा है, कथा रूपी जो विद्यालय है, इनके जब हम श्रवण करते हैं, वहाँ जाके कथा का जब श्रवण करते हैं तो हमारे कानों में जो उसकी बात पड़ती है, हमारी इंद्रियों को स्वच्छ करते हैं। और कथा में भी ऐसे नहीं जा सकते, कोई सत्संग भी हम ऐसे सुन नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। और जब आपकी कृपा हो जाए, यानी कि पूर्व जन्मों के जब हमारे अच्छे कर्म किए हुए फलित होते हैं, तभी हम कोई कथा सुन सकते हैं, कोई सत्संग सुन सकते हैं। संत ही हमारे जीवन को बदल सकता है। और शिरडी के साई संत, वो एक ऐसा फकीर जिसने सबको अपनाया, और इसको भी सबने अपनाया, हिंदू ने, मुसलमान ने। हिंदू और मुस्लिम को प्रेम की एकता का पाठ ही तो उसने पढ़ाया सबसे ज्यादा। बड़ा दयालु। साईं के चरणों में जो एक बार लग जाता है, और साईं के चरणों में लगना कोई आसान बात भी नहीं है। ये भी मत सोचो कि आप आराम, बहुत परीक्षाएं होती हैं, खासकर साईं के साथ। तो साईं ठोक बजाकर अपने भक्तों को बनाता है, याद रखने की बात। साईं का भगत बनना आसान नहीं है, बहुत परीक्षा लेता है। और परीक्षाएं तो होती हमारे जीवन में हैं कि अगर आप साईं के पास ना जाओ तो आपके क्या दुख नहीं होंगे आपके जीवन में? या जो साईं के पास इस समय नहीं आ रहा है, या जो इस समय साईं का जो भगत नहीं है, क्या उसके जीवन में कष्ट नहीं है? क्या उसको दुख नहीं हो रहे? क्या उसके घर में विपदा नहीं है? क्या? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साईं के से आने के बाद, साईं से मिलने के बाद हमें दुख होते हैं? दुख तो होंगे, वो तो हमारे कर्मों का फल है, वो तो प्रारब्ध है, वो तो जो पूर्व जन्म में कर्म किया उसका फल हमें भोगना है। अरे साईं के पास आके तो साईं से हमें ऐसी हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है कि उस कष्ट को सहने का हमें बल मिलता है, सबल मिलता है। इसलिए कभी भी दुख आए, कब कष्ट आए, मुश्किल आए, विपदा आए, वो तो आनी है, वो रुकेगी थोड़ा ना।
बगैर कष्ट के, बगैर दुख के इस मानव जीवन में कोई गया ही नहीं है, चाहे वो भगवान का अवतार हो, उन्होंने वन वन भटके हैं। कष्ट के बगैर कोई इस मानव इस संसार में रहा नहीं है। कष्ट रहता रहेगा, कष्ट चलता रहेगा, लेकिन भगवान का सिमरन कब होगा फिर, अगर आप उसको कष्ट को सुलझाने में लगे रहेंगे। आप सोचो कि मैं इस मुसीबत से पहले ख़त्म कर दूं, फिर मैं भगत भागवत कथा में जाऊंगा, कहीं नाम लूँगा, तो वो तो ख़त्म नहीं होगा कभी, जीवन नष्ट हो जाएगा, समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए समस्याओं के रहते ही उस समस्याओं को झेलते ही भगवान के चरणों में अपना ध्यान, मन, चित्त लगा देना चाहिए। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हें उस कष्ट से मुक्ति मिलने का सहारा मिल जाएगा, उस कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाएगी। और कोई भी कष्ट आए, भगवान को कष्ट दो, भगवान से कहो ये मत को मुझे कष्ट मिला, कष्ट तो मिलेगा ही, ना का सवाल ही नहीं। तो उसको तो सहने की शक्ति मांगो, उसको सुलझाने की शक्ति मांगो, विधि मांगो। जिसको जितना ज़्यादा कष्ट, उसको ज़्यादा उतनी उपलब्धि होती है। पहाड़ की शिखर पे, माउंट एवरेस्ट पे वही चढ़ पाता है जो हिम्मत करता है, जो साहस दिखाता है, जो समुद्र में गहरे गोते लगाता है। मोती उसी को मिलते हैं। समुद्र के ऊपर तैर तैर के कुछ नहीं मिलता जब तक गोते नहीं लगाओगे। तो अगर वो ये डरता रहे कि डूब ना जाऊं, तो डूबना तो पड़ेगा। बड़ी गजब की लीला है साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता साईं। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता साईं।
सुख दुख तो जीवन में चला रहेगा, और सुख दुख केवल अनुभव करने की बात होती है। कोई दुख, कोई सुख क्या है? आखिर ये दुख सुख है क्या? ये सिर्फ हमारे मन की एक व्यथा है। मन उस घटना को क्या सोचता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है, फिर वो दुख में परिवर्तित होता है और सुख में परिवर्तित। हमारे जीवन में जो घट रहा है, हमारे जीवन में जो हो रहा है, उसकी अनुभूति किस प्रकार हम कर रहे हैं, तब हमें भास होता है कि हम सुख में चल रहे हैं या दुख में चल रहे हैं। उसी एक चीज को लेके दूसरे वाला उसको खुशी कह सकता है और दूसरा दुखी कह सकता है। जैसे राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, और उनको कितना दुख हुआ। अयोध्यावासी रो रो के चिल्ला चिल्ला के रोकने लगे, तड़पने लगे, सड़कों पे गिरने लगे कि राम को वनवास हो गए, राम के साथ। उनको हृदय में दुख हुआ क्योंकि उनको दुख की घटना लगी। लेकिन राम को तो प्रसन्न जाना, राम ने उसको दुख नहीं समझा। राम ने तो उसको पिता का आशीर्वाद समझा, आज्ञा समझा, पालन समझा, तो उनको दुख हुआ ही नहीं। मां सीता ने उसको धर्म समझा, उसको दुख हुआ ही नहीं मन में। लक्ष्मण भाई ने अपना फर्ज निभाया कि मुझे सेवा करनी है, दुख हुई। लेकिन प्रजा को दुख हुआ क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से नहीं लिया, उनको अपना प्रेम मोह माया वस्तु। इसलिए हमारे जीवन में भी हर किस्म जो घटना घट रही है, हमारी नौकरी छूट जाती है या कारोबार कम हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। अगर हम उसको यही सोच ले कोई नहीं, इतना ही है, भगवान ने हमें हाथ तो दे रखे हैं, वो तो हमसे छीने नहीं। व्यापार भले घाटे में चल गए, हाथ है तो जगन्नाथ है, इससे फिर कमाएंगे। तो जब आप ये सोचोगे तो आपके अंदर और हिम्मत आएगी, और वो जो दुख आपके नजदीक आ रहा है वो भाग जाएगा। इसलिए हिमांत पंत जी ने बहुत अच्छी एक कथा का इसमें समावेश किया है। वैसे तो हिमांत पंत जी ने खुद कहा था कि मैं कौन होता हूँ बाबा, ये बीज आपने ही मेरे मन में डाला कि मुझे लिखने का मन में चित्त में आया कि मैं आपकी लीलाओं का संग्रह करूं। तो बाबा ने भी उसको वचन दिया था कि अरे श्यामा तो लिख, और तू क्या लिखेगा, मैं तेरे हृदय में बैठकर वो कथा लिखवाऊंगा। इसलिए बाबा ने वो कथा का समावेश हिमांत पंत से करवाया, जिसमें हमें आचरण मिलता है, व्यवहार मिलता है, जीना कैसे है, व्यवहार कैसे है। तो ऐसे ही कथा दास गणु महाराज की हिमांत पंत जी लिखी। हिमांत पंत जी ने बड़ा गजब की कथा है, जरा ध्यान से सुनना इसको। इस कथा को अगर आपने समझ लिया तो आपको दुख सुख का अनुभव समझ में आ जाएगा, और आपको आपका जीवन सफल हो जाएगा, और आपको आभास ही नहीं होगा आने वाले समय में कि दुख और सुख क्या होता है। आप दोनों ही स्थिति में आनंद का जीवन जियोगे। कहा भी गया ना, दुख में इतना दुखी नहीं होना कि गिर जाओ, और सुख में इतना खुशी नहीं होना कि फूल जाओ। नियंत्रण, समा, बैलेंस, जैसे तकड़ी तराजू होती ना नीचे ना ऊपर। किसी भी चीज का जब आपको संभालना आ जाए, उसका तोल मापना आ जाए, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय निकलेगा। क्योंकि जैसे ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी नुकसान है, कम बारिश हो जाए तो भी अकाल पड़ जाए। प्राकृतिक ने कितना अपने आप को रखा हुआ है। प्राकृतिक हमें यही तो सिखाती प्रकृति, मौसम बदलता है, आते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाए तो, कभी नहीं हो तो
इसलिए ज़्यादा सुख में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा सुख भी कई बार सुनता, ज़्यादा खुशी हो गया था हार्ट अटैक आ गया, या ज़्यादा दुखी हो गए तो हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक तो दोनों स्थिति में आया ना, खुशी में भी आया। लेकिन अगर संयम रखता, अति प्रसन्न होता, अति दुख ना होता, तो वो बीच वाली स्थिति आती नहीं। हाँ, प्रसन्न रहो, सुख रहो, जो हुआ चलो ठीक हो गया, और जो घट रहा है चलो कोई नहीं, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की हमसे रक्षा करें।